पिछले दिनों की ही एक खबर है कि एक महिला मां नहीं बन पाई, इसीलिए उसके ससुराल वालों ने उसे जलाने की कोशिश की। आज जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि पुरुष भी बिना शादी किए एक बच्चे के पेरेंट बन सकते हैं, उस युग में भी ऐसी खबरें चौंकाती है और सवाल खड़े करती है कि मां ना बन पाना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि किसी महिला को मारा जाए या प्रताड़ित किया जाए। किसी बच्चे को जन्म ना दे पाना आज भी समाज में कलंक क्यों माना जाता है? क्यों साइंस भी इस सोच को नहीं बदल पाया है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस शो में। देखते रहिए इस शो। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर 20 नवंबर को एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में महिलाएं पेट के बल लेटी हैं और पुजारी उनकी पीठ पर चलते हुए यहाँ के प्रसिद्ध धमतारा मंदिर तक जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर ये महिलाएं मां बन सकती है। तो जो महिलाएं मां नहीं बन सकती है, उनको मजबूरन इस परंपरा में शामिल होना पड़ता है। वहीं दूसरी खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां पर शादी के 5 साल बाद भी एक महिला हिना मां नहीं बन पाई तो पति के साथ ससुराल वालों ने उसे जलाने की कोशिश की। उसकी छाती और पेट इस दौरान बुरी तरह से जल गया। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं, लेकिन उन सभी महिलाओं की व्यथा है जिन्हें मां न बन पाने को कलंक की तरह ढोने को मजबूर किया जाता है। ऐसे ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर कई महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट के आंकड़े हैरत में डालते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 237 महिलाओं ने बांझपन की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है। ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं, कितने ही आंकड़े दर्ज हुए बिना ही रह जाते हैं। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमने नहीं। हालांकि मेडिकल साइंस में IVF, सरोगेसी और भी कई सारी तकनीक है जिससे कोई भी बायोलॉजिकल पेरेंट बन सकता है। किसी भी परिवार के लिए इन सबसे आसान है कि महिला को दोषी ठहरा देना और सामाजिक तौर पर उसे शर्मिंदा करना। तो सबसे पहली बात यही कि मां न बन पाना किसी तरह का कलंक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर एक महिला को इसे कलंक कहकर ढोने पर मजबूर किया जाता है। फिर भी हमारे पारिवारिक ताने बाने में ऐसा कोई चलन नहीं कि पुरुष अपना ऐसा कोई टेस्ट करवाए, जबकि मेडिकल साइंस ने ये बात पुख्ता कर दी है कि पेरेंट्स न बन पाने का कारण पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक स्टडी में भी ये बात सामने आई है कि पेरेंट्स न बन पाने का 40% कारण पुरुष होते हैं, वहीं 40% कारण महिलाएं होती हैं और 20% अन्य कारणों की वजह से जोड़े पेरेंट्स नहीं बन पाते। अधिकांश पुरुष सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए किसी भी क्लिनिक में नहीं जाते हैं। वे ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनमें कोई कमी हो सकती है, यहाँ तक कि परिवार भी ये मानने को तैयार नहीं होता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 10 से 14% लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। वहीं अर्बन एरिया में हर 6ठी दंपति इनफर्टिलिटी का शिकार है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत में 27.5 मिलियन दंपत्ति बच्चा न होने से परेशान थे। इसी इनफर्टिलिटी को लेकर भारतीय समाज में कई तरह के मिथक गढ़े गए हैं। सबसे पहला तो यही कि हर हाल में बच्चा न होने का जिम्मेदार महिला ही है। दूसरा ये कि बांझपन को लेकर हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है, क्योंकि ये सोशल शेम है, इसे टैबू बना लिया गया है। हमारे यहाँ यह भी माना जाता है कि इनफर्टिलिटी आराम करने से ठीक हो जाती है और ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक मुद्दा है, जबकि सच बात यह है कि यह पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा मामला है। एक मिथक यह भी है कि महिलाओं की उम्र उनके मां बनने को प्रभावित करती है, जबकि पुरुषों में भी उम्र के साथ साथ पिता बनने के चांस कम हो जाते हैं। हालांकि इस सोच में बदलाव के लिए देश की सरकार ने भी काफी कोशिश की। 9वीं पंचवर्षीय योजना के हेल्थ पैकेज में इनफर्टिलिटी को भी शामिल किया। उसके बाद आज भी देश की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली इन मामलों में कारगर साबित नहीं हो पाई है। हमारे देश में महिलाओं को, बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक रूपकों में माँ का अर्थ बायोलॉजिकल माँ को लेकर नहीं है, बल्कि उस रूप से है जो सुरक्षा देती है, शक्ति देती है, समृद्धि प्रदान करती है।
यानी किसी को जन्म देकर ही माँ कहलाना जरूरी नहीं है और माँ न बन पाना तो शर्मिंदगी का विषय कतई नहीं है। ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।